नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टूरिस्ट वीज़ा ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये दो सक्सेस स्टोरीज़ हैं। ये टूरिस्ट वीज़ा आए हैं ऑस्ट्रेलिया के, इनके बच्चे वहीं पे हैं ऑस्ट्रेलिया में। इवन ये 3 वीज़ाज अप्लाई हुए थे, पेरेंट्स के थे क्योंकि इनकी डॉटर ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में है, तो साथ में उनके भाई का। तो भाई का डिसीज़न नहीं आया, लेकिन इनके वीज़ाज विद इन 2 वर्किंग डेज़ के अंदर ग्रांट होकर आए हैं, जिसको हम सब क्लास 600 कहते हैं। वहाँ पर डिफरेंट क्लासेस चलती है फॉर डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज के लिए। तो इसकी जो फ़ीस है, जिसको हम एप्लीकेशन फ़ीस कहते हैं, $200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसी कंट्री है, जितनी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसमें आप अपना वीज़ा बाय सिटिंग एट होम ले सकते हैं। आपको कहीं पर भी जाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, क्योंकि एवरीथिंग इसका ऑनलाइन होता है, डॉक्यूमेंट सारे अपलोड ऑनलाइन होते हैं, एवरीथिंग। और आपका डिसीजन भी आपकी मेल के ऊपर आ जाता है जब वीज़ा ग्रांट होता है, जहां आपका रिफ्यूज़ल होता है। तो प्रिकॉशंस फिर बात वही है, क्या लेने चाहिए। इनके वीज़ाज आ गए हैं तो अभी मैं मीठी वीडियो बना रहा हूं कि आपके भी आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगेन डिपेंड प्रोफाइल ऑफ द जो क्लाइंट है, उसकी प्रोफाइल कैसी है। अभी मेरी वीडियो देखने के बाद पर्सन प्रीवियसली कहीं गया नहीं है, जहाँ प्रीवियसली ट्रैवल्ड भी है, इंडिया के अंदर उसकी अर्निंग 3-4 लाख की है, फंड्स भी नहीं है, वो कहेगा मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आ जाएगा, तो वो लक वाले केसेस है, 50-50 चांसेस हैं। आपकी प्रॉपर सैलरीज बैंक में आ रही हैं, प्रॉपर आपके टैक्स रिटर्न्स हैं, आपके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, एवरीथिंग अगर आपके पास करेक्ट है, तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि 80-90% चांसेस आर देयर you will get the Australia tourist visa. We could not give any type of guarantee or warranty for any type of visa, क्योंकि वीज़ा जो है वो एम्बेसीज ने ग्रांट करना है। तो हमारे पास लोग वर्ल्ड वाइड कंट्रीज के वीज़ाज अप्लाई करवाते हैं टूरिस्ट के, इवन फ्रॉम इंडिया से भी, जो ऑलरेडी आउटसाइड इंडिया में भी है, चाहे वो कोई यूरोपियन कंट्रीज में है, चाहे वो कनाडा में बैठा हुआ है, चाहे कोई ऑस्ट्रेलिया, चाहे न्यूजीलैंड में, वो भी अपने वीज़ाज हमारे थ्रू अप्लाई करवाते हैं जब उन्होंने किसी अनदर कंट्री में ट्रैवल करना होता है। यूरोप के हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो ऑलरेडी इनसाइड यूरोप में हैं, वहाँ से उन्होंने अपने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करवाने होते हैं, जो वहाँ पर ऑलरेडी स्टूडेंट वीज़ा पर हैं, वर्क परमिट पर हैं, या वहाँ पर PR होल्डर हैं। तो उनके हम टूरिस्ट वीज़ा जैसे US जैसी कंट्री, कनाडा जैसी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री, जापान, साउथ कोरिया जैसी कंट्री के भी अप्लाई करते हैं। तो इट मीन्स अगर आप कहीं पर भी हैं तो आप हमारी ऑनलाइन सर्विस बाय सिटिंग एनीवेयर ले सकते हैं। जो ऑलरेडी कनाडा में है, जिनके पास PR है, वर्क परमिट है, वहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, इवन टूरिस्ट वीज़ा पर भी जो कनाडा में हैं, उनके लिए भी कुछ कंट्रीज़ के प्रोविजंस हैं कि आप वहाँ से अनदर कंट्रीज़ के भी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करवा सकते हैं। तो अगर आपको हमारी आउटसाइड इंडिया से हैं, वहाँ से अपना किसी भी टाइप का वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो हमें संपर्क कर सकते हैं। जो ऑलरेडी इंडिया में है, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, व्हाट्सएवर कंट्री में बैठे हुए हैं, वहाँ से अपना कोई टूरिस्ट वीज़ा किसी भी कंट्री का अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो आपको हमारी जो सर्विस है ऑनलाइन मिल सकती है। चाहे मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, चाहे मैं न्यूजीलैंड की, चाहे मैं UK की बात करूं, चाहे US, चाहे कनाडा की बात करूं, चाहे मैं शेंगन कंट्रीज की बात करूं, चाहे मैं साउथ कोरिया, जापान जैसी कंट्री की बात करूं, सब की सर्विस आपको क्राउन इमिग्रेशन से मिल सकती है। तो अभी आता है कि सर कब वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, कौन सी कंट्री में अप्लाई करना चाहिए, प्रोफाइल कैसी है, ये सारा का सारा जो सिस्टम है उसी को मालूम होगा जो एक एक्सपीरियंस कंसल्टेंट है। प्रीवियसली नंबर ऑफ टाइम किसी कंट्री से रिफ्यूज्ड है, तो आप अपना वीज़ा थ्रू अपील भी ले सकते हैं। UK के नंबर ऑफ केसेस रिफ्यूज होते हैं, जेन्युइन लोगों के भी, उनके पास सफिशिएंट फंड्स भी रहते हैं, इवन प्रीवियसली ट्रेवल्ड भी रहते हैं UK में, इवन दैट समटाइम्स दे गो द रिफ्यूजल। तो उनके वीज़ा भी थ्रू प्री एक्शन प्रोटोकॉल आप ले सकते हैं अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है। तो इवन ऐसे ही बहुत सारी अनदर कंट्रीज भी हैं जहाँ पर आपको राइट ऑफ अपील मिलता है, वहां पर आप अपना वीज़ा फाइट करके भी उनसे ले सकते हैं। लेकिन वीज़ा इज़ नॉट ए राइट टू, किसी का भी राइट नहीं है वीज़े का, लेकिन अगर उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटीज दी हैं, आपका कंसल्टेंट कंपिटेंट है, तो वो आपके वीज़ा में हेल्प कर सकता है। तो ऐसा है कि हमारी एक डेडिकेटेड चेकलिस्ट है किसकी, टूरिस्ट वीज़ा की, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है।
अगर आपने किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, जो डॉक्यूमेंट उस चेकलिस्ट के अंदर है वो डॉक्यूमेंट आप हमें ऑनलाइन भेजें, तो आपकी फाइल हम विद इन 4-5 डेज के अंदर प्रिपेयर करके आपको ऑनलाइन भेज देंगे विद अपॉइंटमेंट। तो आपने वहां जाकर आइदर बायोमेट्रिक देने हैं, फिजिकली सबमिशन करवाने हैं, या कोई इंटरव्यू है, सारे के सारे टिप्स क्राउन इमिग्रेशन आपको प्रोवाइड कर सकती है। इवन आपने अपने फैमिली के टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने हैं, आप ऑलरेडी आउटसाइड इंडिया से हैं, तो आप उसकी भी सर्विस हमसे ले सकते हैं। तो मेरी लास्ट ही रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, या आपका फ्रेंड कोई टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करवाना चाहता है, या नंबर ऑफ टाइम रिफ्यूज है, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।